जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप सुनेंगे सोमवार की व्रत कथा। कर्ण को युद्ध में मार गिराने के लिए अर्जुन पाशुपत्र अस्त्र प्राप्ति करना चाहता था। अपने इस कार्य को पूरा करने के लिए वो इंद्रलीन पर्वत पर शिव की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर तपस्या करने बैठ गया। उसकी कठिन तपस्या से समूचा वन प्रवेश जल उठा। वहाँ रहने वाले ऋषि मुनि घबरा गया। वो भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव पार्वती सहित अपने आसन पर विराजमान थे। भगवान शिव की स्तुति करने के पश्चात ऋषि मुनियों ने कहा, भगवान, एक तपस्वी जंगल में घन घोर तपस्या कर रहा है। उसकी तपस्या के हवन कुंड की आग से समूचा जंगल तपने लगा है। हम लोग का वहाँ रहना मुश्किल हो गया है। कृपया हमें उससे मुक्ति दिलवाइए। भगवान शिव ने उन्हें आश्वस्त किया। फिर ऋषि मुनि वापस अपनी कुटिया की ओर लौट गया। जब ऋषि मुनि चले गए तो शिव पार्वती से बोले, वहाँ निर्चित रूप से अर्जुन ही है। देवी, उन ऋषियों का अनुमान बिल्कुल सही है। पार्वती बोली, लेकिन वो कठिन तप किस लिए कर रहा है स्वामी? इसका पता लगाना चाहिए। आपने ऋषि मुनियों को आश्वासन भी दिया है। शिव बोले, ओ पाशुपत्र अस्त्र प्राप्ति करने के लिए वो तप कर रहा है देवी। बिना पाशुपत्र प्राप्ति किए वो अपना तप भंग नहीं करेगा। तो फिर पार्वती बोली। शिव बोले, हम भेष बदल कर उसके पास पहुँचते हैं। उसकी परीक्षा करेंगे कि वो पाशुपत्र अस्त्र धारण करने का अधिकारी है भी या नहीं। अगर वो अपनी परीक्षा में सफल हुआ तो मैं उसे पाशुपत्र दे दूंगा। शिव और पार्वती दोनों ने भेष बदल लिया। शिव किरात बन गया और पार्वती किरात की पत्नी। शिव के गणों ने स्त्रियों का भेष धारण कर लिया। कुछ गण पुरुष भेष में ही किरात का भेष धारण किया। उनके साथ चल पड़े। वो सब उस उपवन में पहुँचे जहाँ अर्जुन शिव की प्रतिमा के सम्मुख बैठा कठिन तप कर रहा था। निकट ही धरती पर उसके अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। उस वन में एक विकट राक्षस रहता था। सारे ऋषि मुनियों उससे भयभीत रहते थे। राक्षस ने अर्जुन को अकेला बैठा तप में लीन देखा तो उसने एक सुअर का भेष बनाया और वो सीधा अर्जुन की ओर झपटने को तैयार हुआ। तभी शिव और पार्वती के निगाह अर्जुन पर झपटने को तैयार उस सुअर रूपी राक्षस पर पड़ी। यह देखे पार्वती बोली, देखो देखो भगवान, वो राक्षस अर्जुन पर झपटने की तैयारी कर रहा है। उसे समाप्त कर दो, अनाथ वो आपके भक्त को मार डालेगा। शिव बोले, वो ऐसा नहीं कर सकेगा देवी। इससे पहले कि वो अर्जुन के पास पहुँचे मैं उसे समाप्त कर दूंगा। यह कहकर शिव ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। वो बाण छोड़ने को उद्यत हुआ, लेकिन अर्जुन भी सजग था। सुअर के भागते कदमों की उस भी
आहट मिल चुकी थी। अर्जुन फुर्ती से उठ खड़ा हुआ और अपना धनुष लेकर उस पर बाण चढ़ा लिया। किरात रूपी शिव और अर्जुन दोनों के बाण एक साथ छूटे और सुअर रूपी राक्षस के शरीर में जा घुसे। सुअर के मुंह से दिल दहला देने वाली चित्कारों फूट निकली। समूचा जंगल कांप उठा। मरते ही उसका मायावी रूप समाप्त हो गया और वो एक पहाड़ की तरह जमीन पर धराम से आ गिरा। किरात बने भगवान शिव के गणों ने जय जयकारा करनी आरंभ कर दिया। किरात और अर्जुन दोनों एक साथ मृत्यु सुअर के पास पहुँचे। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, निशाना तो तुमने ठीक ही लगाया, किंतु तुम चूक गया। तुम्हें इतने विलंब से तीर नहीं चलाना चाहिए था। देखो मेरा निशाना कितना सच्चा है। एक ही बाण में सुअर को यमलोक पहुंचा दिया। किरात बोला, लेकिन यह तो मेरे बाण से मारा है। मेरे सब साथी जानते हैं कि बाण मैंने पहले चलाया था। सुअर मेरे बाण से मारा है, ना कि तुम्हारे बाण से। अर्जुन की भीरकुटी तन गई। वो क्रोध में आकर बोला, बाण मेरे लगा है, सुअर मेरे ही बाण से मारा है, ना कि तुम्हारे बाण से। शिव बने किरात ने भी गुस्से से भर कर कहा, तो फिर ठीक है, इसका फैसला युद्ध से हो जाए। जो जीत जाए वो ही उसे मरने का वास्तविक अधिकारी बन जाएगा। फिर दोनों में भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों ओर से तीरों की वर्षा होने लगी। एक बाण छोड़ता तो दूसरा तत्काल उसे काट देता। काफी देर तक यह युद्ध चलता रहा। अर्जुन के सारे बाण समाप्त हो गया। वो चिंतित होकर सोचने लगा, आश्चर्य है, मेरे सारे बाण समाप्त हो गया, किंतु किरात को एक खरोच तक भी नहीं आया है। यह कैसा चमत्कार है। यह सोचे उसने धनुष उठाया और उसकी डोरी से किरात को फंसा लिया। लेकिन अगले ही क्षण उसे एक तीव्र झटका सा लगा। किरात ने ना सिर्फ सवाई को ही मुक्ति कर लिया, बल्कि अर्जुन को भी ऊपर उठाकर दूर पटक दिया। अर्जुन का पूरा जिस्म दर्द से भर उठा। गुस्से में भर कर उसने तलवार उठा लिया और किरात पर टूट पड़ा। लेकिन किरात के शरीर से टकराते ही उसकी तलवार टूट गई। अर्जुन गुस्से से पागल हो उठा। वो पैर उखाड़ उखाड़ कर किरात पर प्रहार करने लगा, किंतु किरात तो जैसे प्रहलाद का बना हुआ था, उस पर रच मात्रा भी असर ना हुआ। वो उसी तरह खारा मुस्कुराता रहा। अर्जुन बहुत थक चुका था। उसका रोम रोम पीड़ा से बेहाल हो गया। बेबस होकर वो पुण्य भगवान शिव की प्रतिमा के पास पहुंचा और उनकी स्तुति करने लगा। हे त्रिशूलधारी, यह कैसा चमत्कार है। एक साधारण सा किरात और इतना बल। अब तुम ही मेरी रक्षा करो प्रभु।
अर्जुन ने फूलों की माला शिव की प्रतिमा के गले में डाली। आराधना करते ही उसके शरीर में नवीन फुर्ती पैदा होने लगी। वो पूर्ण स्वस्थ होकर किरात की ओर बढ़ा, लेकिन अगले ही क्षण उसके आश्चर्य का परिवाह ना रहा। शिव की प्रतिमा पर उसके द्वारा चढ़ाई गई फूलों की माला किरात के गले में झूल रही थी। अर्जुन तुरंत समझ गया कि किरात कोई और ना होकर सवाए साक्षात शिव है। वो किरात के चरणों में पर करे रुंधे गले से बोला, मुझसे बड़ी भूल हुई है भगवान, मुझे निर्बुद्ध को क्षमा कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं सका था। अनजाने में ही मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। भगवान शिव अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। उन्होंने अर्जुन की बाहें पकड़कर उसे उठाया और कहा, उठो पुत्रा, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। तुमने कोई अपराध नहीं किया है। किरात का स्वरूप मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही धारण किया था। तुम परीक्षा में सफल हुए हैं। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मांगो पुत्रा, क्या मांगते हो? अर्जुन बोला, भगवान, मुझे पशुपति अस्त्र चाहिए ताकि युद्ध में मैं अपने शत्रु का संहार कर सकूं। शिव बोले, पशुपति तुम्हें मिल जाएगा पुत्रा, लेकिन तुम्हें पहले उसे चलाने की विधि सीखनी पड़ेगी। अनाथ वो तुम्हारे लिए ही विनाशकारी सिद्ध हो जाएगा। यह कहकर भगवान शिव ने उसे पशुपति अस्त्र दिया और साथ ही उसे चलाने की विधि समझाते हुए बोले, पुत्रा, तुम इसे सिर्फ धर्म के कल्याण हेतु ही प्रयोग कर सकोगे। याद रखना, क्रोध में इसे किसी निर्बल आदमी पर भूल से भी प्रयोग मत कर देना। और हाँ, इसका प्रयोग सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है। पशुपति अस्त्र देखकर शिव तो पार्वती सहित अंतर्ध्यान हो गए और अर्जुन पशुपति लेकर अपने भाइयों से आ मिला। बाद में इसी पशुपति से उसने महाभारत युद्ध में कर्ण का वध किया था। जय शिवा ओमकारा, प्रभु हरे शिवा ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धंगिनी धारा। ओम जय शिवा ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन विषवाहन साजे। ओम जय शिवा ओमकारा। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिवा ओमकारा। अक्षर माला बने माला मंदी माला तारी। चंदन मृग मद सोहे बोले सुभिकारी। ओम जय शिवा ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर गंबर अंगे। सनकादिक बरे मादिकी
भूतादिक संघे ओम जय शिव ओमकारा करिके मध्यम कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग पालन करता ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका प्राण बचर के मध्यम याहे तीनों एका ओम जय शिव ओमकारा तीर गुण शिव जी के आरती जो कोई नर गावे शिवा जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिवा ओमकारा जय शिवा ओमकारा